नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 में दुष्यंत कुमार की जो गज़ल दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं। पहली गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तय मतलब निश्चित, चिराग दीपक को कहा जाता है। यहाँ ये सुख सुविधाओं का प्रतीक है। हर एक मतलब प्रत्येक घर के लिए बात की जा रही है। मयस्सर उर्दू का वर्ड है। उपलब्ध इसका अर्थ होता है उपलब्ध। तो ये जो गज़ल है दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है और उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इसमें वर्तमान समय में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे नकारते हुए नए विकल्प की तलाश करने के लिए कहा गया है। कवि ने यहाँ पे कुछ नए विकल्प तलाश करने के लिए कहा है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की कि देश के हर घर को चिराग मतलब सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो ये बात तय थी, निश्चित थी कि नेता लोग हमारे हर घर को चिराग या सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि शहरों में भी चिराग मतलब सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अर्थात नेताओं की जो घोषणाएं हैं वो कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। नेताएं चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। अगली गज़ल लेते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त पेड़ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये पेड़ जो कल्याणकारी संस्थाएं हैं उसके प्रतीकात्मक अर्थ के तौर पर यहाँ लिया गया है। साया मतलब छाया, धूप मतलब धूप। साए में धूप, यहाँ पर विरोधाभास भी हो रहा है। विरोधाभास अलंकार है कि साए में धूप कैसे लग सकती है, छाया में धूप कैसे हो सकती है। उम्र भर मतलब जीवन भर। इस गज़ल में कवि कहता है कि देश में नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। इन्हें कवि क्या कहता है, दरख्त कहता है, पेड़ मानता है और कहता है कि इन पेड़ों से भी छाया मिलने के बजाय, किन पेड़ों के, जो कल्याणकारी संस्थाएं, इन कल्याणकारी संस्थाओं से सुख मिलने के बजाय क्या मिलता है, दुख या कष्ट मिलता है। ये संस्थाएं आम आदमी का क्या करती हैं, शोषण करने लगी हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है। कवि इन्हीं अव्यवस्थाओं से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहता है, उम्र भर के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहता है। ऐसी व्यवस्थाओं में रहने का उसका मन नहीं करता। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि भारत देश की स्थिति के बारे में कह रहा है कि यहाँ पेड़ों की छाया में भी हमें धूप लगती है। अर्थात जो कल्याणकारी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनमें भी काम सही से होने के बजाय वहाँ पर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ, बेईमानी से काम होता है। वो सुख देने के बजाय उल्टा दुख देती हैं। इसलिए कवि इन अव्यवस्थाओं से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहता है। एक गज़ल और देख लेते हैं इस वीडियो में, बाकी बची हुई गज़लें हम अगले वीडियो में देखेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब का अर्थ होता है अनुकूल या उपयुक्त, कितने अनुकूल हैं। ऐसे लोग ही चाहिए नेताओं को जो कमीज़ नहीं होने पर पाँवों से पेट ढक लेंगे। कवि आम आदमी के बारे में बता रहा है कि ये लोग, ये जो साधारण लोग हैं, गरीबी और शोषित जीवन जीने को मजबूर हैं। गरीबी का और शोषण से युक्त जीवन जीने को मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी नहीं हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे।
वस्त्र नहीं होने पर ये विरोध नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, खिलाफत नहीं करेंगे, अपने पैरों को मोड़कर ही अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ऐसे लोग ही, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ऐसे लोग ही शासकों के अनुकूल माने गए हैं, क्योंकि इनके कारण उनका राज है ना, जो सरकार है वो शांति से चलती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। जैसा सरकार कहती है वैसा ये लोग कर लेते हैं। सरकार को ऐसे लोग ही चाहिए जो उसकी खिलाफत ना करे, जो उसका विरोध ना करे, आंदोलन वगैरह ना करे। तो यहाँ पर भारतीयों में विरोध करने की भावना का अभाव बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन गज़लों का अर्थ और व्याख्या आपके समझ में आई होंगी। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।